संघ के पास वो टीम है कि ये गाय काट के मंदिर में फेंक देंगे या सुअर काट के मस्जिद में फेंक देंगे, मरो दोनों। बरेली में किसी भाजपा विधायक के घर से सेक्स रैकेट का कुछ पकड़ा गया है। तो ये बताइए, कुकर्मी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं। इस तरह का प्रोपेगंडा तैयार किया जा रहा है ताकि इस देश का माहौल खराब हो। चाइना से, देश की गिरती अर्थव्यवस्था से, किसानों की समस्या से और बेरोजगार नौजवानों की समस्या से ध्यान देशवासियों का भटकाया जाए। ये बेशरम है, बेहया है, बेगैरत है। इनके बारे में कुछ कहना अपने शब्दों का अपमान होता। देखिए, वो कांग्रेस होती तो कार्रवाई करती, हाँ कोई अधिकारी रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अरे बिहार को इतनी भद्दी गाली दिया था ये नीतीश को कि इसके डीएनए में, डीएनए का मतलब जानते हैं, इसके ब्लड में कमी है। उसके बाद नीतीश जो है तलुए चाट रहे हैं। हाँ, ये हिंदुओं को खुश करने के लिए। देखिए, इस देश में अंधविश्वासी बकलोल हिंदुओं की कमी नहीं है, वो अंधभक्त हैं। मुसलमानों का त्यौहार कुर्बानी पे बीजेपी विधायक का जो बयान आया है कि कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दे, क्या कहेंगे? जबकि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जगह ऐसी स्टेट है जहाँ बलि चढ़ाई जाती है, फिर इस तरह का बयान क्यों आता है बीजेपी की तरफ से? भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। भाजपा में बलात्कारी हो, दुराचारी हो, डकैत हो, चोर हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, देशद्रोही हो, जब यही लोग पसंद हैं तो इन सबों के को ये लगता है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोल करके अपने आप को हिंदुओं का प्रिय समझता हूँ। तो एक कहावत है ना, हमारे वहाँ कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला, अब पकड़ो अपनी कंठी माला। देश की जनता के निगाहों में गिर चुके हैं, इसलिए राम मंदिर और इस तरह का ये ड्रामा आने वाले भविष्य में बिहार इलेक्शन और बंगाल इलेक्शन को देखते हुए अगर जनता सावधान नहीं रही तो ये दंगे फसाद भी करवाएंगे। मैं आपको बता दूं, इनके पास टीम रहती है। संघ के पास वो टीम है कि ये गाय काट के मंदिर में फेंक देंगे या सुअर काट के मस्जिद में फेंक देंगे, मरो दोनों। तो ये सब बहुत भली भांति जानते हैं कि ये देश जो है कई सौ साल गुलाम रहा है और गुलामी मानसिकता देशवासियों के मन से भी गई नहीं है। आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश में आए दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, क्या वो हिंदू नहीं है? उत्तर प्रदेश में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उत्तर प्रदेश में यादवों की हत्या हो रही है, क्या वो हिंदू नहीं है? उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? अभी बरेली में किसी भाजपा विधायक के घर से सेक्स रैकेट का कुछ पकड़ा गया है। तो ये बताइए, कुकर्मी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं। ये बताइए कि कपिल साहब विद्वान आदमी हैं, ईमानदार हैं, सज्जन हैं, नेक दिल इंसान हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनकी जमानत नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि चुनाव का समय है, चुनाव के समय में इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है, इस तरह का प्रोपेगंडा तैयार किया जा रहा है ताकि इस देश का माहौल खराब हो। चाइना से, देश की गिरती अर्थव्यवस्था से, किसानों की समस्या से और बेरोजगार नौजवानों की समस्या से ध्यान देशवासियों का भटकाया जाए। लेकिन अब ये होने नहीं जा रहा। वो कहावत सुने हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। अब इस देश का नौजवान, अब ब्राह्मणों के जब डंडा गया है तो आप रोड पर उतरना ही चालू कर दिए हैं कि नहीं? आज उत्तर प्रदेश में ही रोड पर उतर रहे हैं पंडित जी लोग, न तो उसके पहले राम मंदिर के लिए मर रहे थे। अब जब अपने पे बीतनी चालू हुई है तब इनको हिंदी समझ में आई है। उसी तरह से अब मुसलमान भी जागृत हो जाएगा, उसी तरीके से यादव भी जागृत हो जाएगा, उसी तरह से इस देश के तमाम नौजवान जागृत हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है।
संघ के, भाजपा के लोग आए दिन कोरोना बीमारी से मर रहे हैं। संघ के तमाम नेता चुमा चाटी करते हुए पकड़े जा रहे, मतलब उनकी सीडी आ रही है मार्केट में। एक एबीपी का अध्यक्ष है, उसका भी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है, किसी महिला ने लगा रखा। तो ये बेशरम है, बेहया है, बेगैरत है। इनके बारे में कुछ कहना, अपने शब्दों का अपमान होता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन कई विदेशी कंपनियां जैसे केएफसी हो गया, मैकडी हो गया, जहां लाखों टन बकरे कटते हैं, फिर इनको आपत्ति नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई मुसलमानों का बकरीद त्यौहार आता है तो ये इस तरह का बयानबाजी करते हैं। मैं आपको बता दूं, एक संगीत शो में सलाटर हाउस चलाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, भाजपा के विधायक हैं। अच्छा। उनके वहाँ भैंस, सलाटर हाउस में भैंसा भी कटता होगा, गाय भी कटती होगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सलाटर हाउस है गुजरात में। अलकायदा क्या नाम है, अब कुछ नाम है उसका याद नहीं है, मुस्लिम नाम रखा गया है, लेकिन उसके जितने भी डायरेक्टर हैं सब हिंदू हैं। मतलब सबसे बड़ा आजकल मीट का जो है इंपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको, विदेश भेजने का हिंदुस्तान के पास ठेका, समझ रहे हैं? तो ये आपको नहीं लगता कि इस तरह के नेताओं पे कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी को? देखिए, वो कांग्रेस होती तो कार्रवाई करती, भाजपा में कार्रवाई वारवाई नहीं होती है। अच्छा। हाँ, कोई अधिकारी रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। जस्टिस लोया के ऊपर जो बीता रंजन गोगोई चीफ जस्टिस से तन के पे टाँ किए, बस इनको यूँ शोषण का आरोप लगवा दिए, सब वहीं के कलर को फोड़ लिया। और उसके बाद सिलेंडर कर गए 10 अंगुरी घी हाथ जोड़ करके कि हे मोदी साहब हमको बचा लीजिए। और उसके बाद राफेल पर फैसला दिया अवैध रूप से, और राम मंदिर पे फैसला दिया, यही ना दिया। जी 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 जी। तो आप खुद अभी खबर आ रही है कि राम मंदिर में जो है वहाँ कई साधुओं को कोरोना निकल गया, 16 साधु और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। फिर ऐसे में अभी शिलान्यास भी है, कैसे देखते हैं इसको? भाई साहब, अब धीरे धीरे भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। अब धीरे धीरे कहर इन पे गिरना चालू हो गया। आजकल देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के चक्कर में दाढ़ी ओढ़ी अपनी बढ़ा ली है, लंबी कर रहे हैं। दाढ़ी बनाने से रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, या दाढ़ी बढ़ा करके जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हो जाएंगे? 97 साल उम्र है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, अटल जी से पहले पैदा हुए। चुनाव है बंगाल में, इसलिए क्या इस तरह का? हाँ, बिहार, बंगाल, अब बंगाली बड़े तेज होते हैं, बंगाली के झांसे मारने वाले नहीं हैं, और न बिहारी झांसे मारने वाला। अरे बिहार को इतनी भद्दी गाली दिया था ये, और नीतीश को कि इसके डीएनए में, डीएनए का मतलब जानते हैं, इसके ब्लड में कमी है। और उसके बाद नीतीश जो है तलुए चाट रहे हैं, क्योंकि उनके भी तमाम केस हम खोल देगा सीबीआई ईडी। एक ही शेर इस समय जमा हुआ, वो है हिंदुस्तान में श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, कुंवर आरपीएन सिंह, विनय कुमार पांडे, तारिक अनवर और शेरे बिहार श्याम सुंदर सिंह धीरज, ये लोग जमे हुए हैं, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और कुल मिला के आप भी ब्राह्मण है, हिंदू है, कुल मिला के आपका भी मानना है कि इस तरह का बयानबाजी गलत है बकरीद से करना? देखिए, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। हम लोगों को बचपन से हमारे वेद शास्त्रों में वसुदेव कुटुंबों का नारा दिया गया है। हम जो है विश्व को अपने परिवार की तरह समझते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो। देखिए, हमको दिल्ली अगर जाना है गोरखपुर से या बनारस से या पटना से, तो हम बाई रोड आवें, ट्रेन से आवें, बाई एयर आवें, लक्ष्य तो दिल्ली है ना। तो परवरदिगार आलम कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, नारायण कह लीजिए, बाबा भोलेनाथ कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, वाहेगुरु कह लीजिए, मतलब सबका निचोड़ एक ही है। आप ही बताइए कि सूरज अपनी रोशनी फैलाते हैं
तो भेदभाव करते हैं, पेड़ पौधा, पशु पक्षी या दलित या ब्राह्मण, ऐसा कुछ भेदभाव करते हैं? नहीं। सबके ऊपर एक समान, चंद्रमा अपनी शीतलता एक समान, हवा बहती है तो सांस सबको देती है कि नहीं? जब प्रकृति भेदभाव नहीं कर सकती है तो हमारी और आपकी ज़िंदगी 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, तो हम कहें भेदभाव करने जाएं भैया? इन संघियों को देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, मुसलमानों से अंदर खाते से इनसे मोहब्बत है। अच्छा। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा संघियों के जो दामाद हैं वो मुस्लिम हैं। चाहे सुब्रह्मण्य स्वामी का ले लीजिए, हैदर है, उसके बाद ये आप इनका ले लीजिए, विश्व हिंदू परिषद के थे अशोक सिंघल, उनके भी दामाद ले लीजिए, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। ऊपर से ये दिखाते हैं कि हाँ, ये हिंदुओं को खुश करने के लिए। भाई देखिए, इस देश में अंधविश्वासी बकलोल हिंदुओं की कमी नहीं है, वो अंधभक्त हैं। लड़की मुस्कुराई तो इस देश के कुछ मूर्ख लोग प्यार का एहसास समझ बैठते हैं, और इस देश के अंधविश्वासी बकलोल हिंदू अंधभक्तों को टॉयलेट ही विकास समझ में आ गया है, उसी को विकास समझ रहे हैं। और बिहार में इनकी दाल नहीं गलने जा रही है। बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनने जा रही है और इन लोगों का सोपाड़ा साफ होने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।